नमस्कार, स्वागत है आप सभी का @सेरा मैथ्स में। मैं अंकित रावत आज आपके सामने एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइजेस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो इस सीरीज के ज़रिए हम पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करेंगे। सीरीज को शुरू करने से पहले मैं इस बार के रिजल्ट में उत्तीर्ण हुए सभी छात्रों को बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही साथ जो इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए, उन छात्रों को धैर्य और संयम बनाए रखने के लिए कहता हूँ और साथ ही साथ आगे की परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। तो इसी शब्दों के साथ शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी 24 सेंटीमीटर बी सी 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, सेकेंड है साइन सी एंड कॉस सी। तो हमें दिया है ट्राइंगल ए बी सी और इस ट्राइंगल में राइट एंगल है बी पे। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें राइट एंगल बी पे होगा। तो हमने इस तरह से एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ए बी सी, राइट एंगल बी पे हो गया। ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो आपको दिख रहा होगा कि ट्राइंगल में दो साइडें हमें गिवन है, तीसरी साइड गिवन नहीं है। तो पहले सबसे पहले हम इस तीसरी साइड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस का, यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे राइट एंगल होता है उसके ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है और बाकी दो साइडों को में से हम एक को परपेंडिकुलर और एक को बेस सपोज कर लेते हैं। जब तक हमें ये तीनों साइडें नहीं मालूम होंगी तब तक हम सवाल को नहीं बना पाएंगे। तो तीनों साइडें पहले मालूम कर लेते हैं। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस है ए सी, परपेंडिकुलर है ए बी एंड बेस हमने मान लिया बी सी विच इज 7। तो वैल्यू वन बाई वन पुट कर देते हैं। ए सी की वैल्यू हमें नहीं मालूम पर ए बी की वैल्यू है 24, बी सी की वैल्यू है 7। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो होता है 49 और इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 625। ध्यान दीजिएगा, जिनको स्क्वायर्स नहीं आते हैं वो स्क्वायर्स याद कर ले और या फिर उन्हें मल्टीप्लाई कर ले। फिर स्क्वायर को हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं तो ये शिफ्ट होते ही अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है और 625 का अंडर रूट हम जब वैल्यू निकालते हैं तो आ जाता है 25। तो पहले ही जो हमारे पास हाइपोटेनस गिवन नहीं था, अब वो मिल गया, अब वो हो गया 25। जैसे ही हमें हाइपोटेनस मिला उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हमें चाहिए साइन सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइन साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब हमें एंगल सी है तो सी ये है, सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा ये और हाइपोटेनस हो जाएगा ये। सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। तो ए बी की वैल्यू है 24 और ए सी की वैल्यू अभी हमने निकाली 25। ठीक है, फिर हमें चाहिए कॉस सी, सॉरी मैंने पहले सेकेंड वाला सॉल्व कर दिया है, कोई बात नहीं। कॉस सी करते हैं तो कॉस सी तो ध्यान दीजिएगा, कॉस जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हो जाएगा बी सी और हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी। तो बी सी की वैल्यू है 7, ए सी की वैल्यू है 25। ठीक हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट वाले की, जो बाय मिस्टेक मैंने बाद में पहले कर दिया था, साइन ए। अब ध्यान दीजिएगा, हम साइन ए की बात करें तो ए यहाँ पर है तो ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस, यानी कि जिस एंगल को हमने सॉल्व करना है उसके अपोजिट वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ये ध्यान रखना है। तो फिर से साइन हो जाएगा पी ओवर एच, इस बार जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो बी सी हो जाएगा। तो बी सी ओवर हाइपोटेनियस रिमेन सेम ए सी, तो बी सी की वैल्यू 7 और ए सी की वैल्यू 25। एंड इसी तरह से कॉस सी की वैल्यू निकालते हैं तो कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इस बार ए बी हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। तो ए बी है 24 और ए सी है 25। तो ध्यान दीजिएगा, हमें तीनों ही साइडें पहले चाहिए होंगी। सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर, फाइंड 10p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले हम इस फिगर को देखते हैं, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। पी क्यू हमारे को गिवन है 12, पी आर है 13। एक साइड हमको नहीं मालूम है वो है क्यू आर। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल की उस साइड को फाइंड आउट करेंगे। तो ट्राइंगल में राइट एंगल जहाँ पर है उसके ठीक सामने हम ले लेते हैं हाइपोटेनियस और बाकी एक साइड को परपेंडिकुलर सपोज कर लेते हैं और एक साइड को बेस। ठीक है, नाउ यूजिंग अगेन पीजीटी, पाइथागोरस, पीजीटी। ठीक है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ हाइपोटेनियस हमारे पास है पी आर
स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने पी क्यू को सपोज करा पी क्यू स्क्वायर, एंड बेस हमने सपोज कर रखा है क्यू आर, तो ये क्यू आर का होल स्क्वायर। 1/1 वैल्यू पुट करते हैं, पी आर की वैल्यू है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 12 स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दिया। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस क्यू आर होल स्क्वायर। नाउ 144 को शिफ्ट कर देते हैं तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, एंड क्यू आर होल स्क्वायर माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा 25 क्यू आर होल स्क्वायर। स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं, कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट में क्यू आर, एंड क्यू आर की वैल्यू अगर हम सब निकालते हैं तो ये आ जाएगी 5। तो इस तरह से हमने थर्ड साइड फाइंड आउट कर दी। जैसे ही थर्ड साइड फाइंड आउट हो जाती है, हम सवाल में पहुंचते हैं, हमें निकालना है 10p माइनस कॉड आर। तो ध्यान दीजिएगा, जो 10 होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, जबकि जो कॉड होता है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि एंगल क्या आपसे पूछ रहा है, ये 10p है, तो ध्यान दीजिएगा p अगर ये है एंगल तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा, एंगल p यहाँ है तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर परपेंडिकुलर ओवर पी क्यू, माइनस अगली बार में आपको कॉट आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर एंगल यहाँ पर है तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, तो आपको चाहिए बेस ओवर देन क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो आपको मालूम पड़ गया होगा दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू अभी हमने निकाली है 5, पी क्यू की वैल्यू हमको गिवन थी 12, इसी तरह से क्यू आर की वैल्यू 5, पी क्यू की वैल्यू 12, दोनों को माइनस कर देते हैं, सिमिलर टर्म है तो सीधा सीधा इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो आपने करना क्या है, इक्वेशंस सॉरी आपने करना क्या है, तीनों साइडों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। अगर साइन ए 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमें गिवन है साइन ए हमको गिवन है 3/4, साइन ए 3/4 गिवन है। तो जो साइन होता है एज यू नो, साइन होता है पी परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटीनियस, क्योंकि ठीक है, तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 3 और हाइपोटीनियस की वैल्यू आ जाएगी 4। तो बचा क्या आपके पास, बेस, तो आपने क्या करना है, बेस पहले फाइंड आउट करना है। हर बारी आपको सवाल में यही करना है कि आपको तीनों साइडें कैलकुलेट करनी है। तो यूजिंग अगेन पाइथागोरस थ्योरम, इस एक्सरसाइज में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो हाइपोटीनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटीनियस हो गया 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया 3 स्क्वायर प्लस बेस आपको निकालना है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 प्लस बी स्क्वायर, इसको शिफ्ट कर देते हैं, बच जाएगा 7, स्क्वायर शिफ्ट करेंगे कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट में, तो b का वैल्यू यानी कि बेस आपके पास निकल के आ गया √7। नाउ आपको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है कॉस ए। तो कॉस जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटीनियस, तो बेस हमारे पास निकल के आया √7, हाइपोटीनियस हमें मालूम है 4। ठीक हो गया, इसी तरह से नेक्स्ट है टेन ए परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 और बेस हमने निकाला था √7। तो इस तरह से हम ट्राइंगल में तीनों साइडों को मालूम करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड sec A। गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A, तो हम यहाँ पे से cot A की वैल्यू निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 15 cot के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई से इसको शिफ्ट कर दे तो यहाँ का में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। नाउ cot A जो होता है, अगर हम कॉट की बात करते हैं तो कॉट जो होता है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं यहाँ से इसको कंपेयर करूँ तो बेस की वैल्यू 8 हो जाएगी और परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो बचा क्या हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हम इसी को निकालते हैं, तो अगेन यूजिंग पीजीटी, तो ये हो जाएगा पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, परपेंडिकुलर हमें पता है 15, स्क्वायर कर देंगे, बी है बेस यानी कि 8, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 8 का स्क्वायर कर देंगे 64, इसको ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 289, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 289। देन स्क्वायर शिफ्ट कर देंगे, सिमिलर प्रोसेस पिछले सवालों की तरह, तो ये होता है 17 का स्क्वायर। तो इस तरह से 289 यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 17। अब बचा हमारे पास निकालना क्या है हमें, साइन ए। साइन ए रिमेंबर एक
मैंने पिछले वीडियो में आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर वो आप भूल गए हों तो दोबारा से आप यहाँ से उसको याद कर सकते हैं। PBP HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो जो पहला रेशियो है P/H वो साइन का है, तो P/H। तो ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर है 15, हाइपोटेनस हमने निकाला 17, एंड हमें निकालना है सेक। सेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का, ठीक है। कॉस होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, हाइपोटेनस ओवर बेस। तो हाइपोटेनस आया है 17 और बेस हमारे पास है 8, ठीक है। अब लेते हैं इस एक्सरसाइज का पांचवा और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर सेक थीटा 13/12 है तो हमें बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो जो हमें गिवन है वो है सेक थीटा 13/12। तो हमें पता है जो सेक होता है वो हाइपोटेनस ओवर बेस होता है, ठीक है। रिमेंबर PBP/HHB। सेकंड वाला जो होता है वो कॉस होता है, कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक। तो कॉस होता है B/H, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वो हो जाएगा H/B। तो हमको यहाँ से H का वैल्यू 13, B का वैल्यू 12, तो रह गया परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ से फिर से पाइथागोरस को यूज़ कर सकते हैं, एंड इस बार मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ, सीधा सीधा 5। आप कैलकुलेट करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या ये 5 सही है या नहीं है। हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाता है वो होता है साइन ए, विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है, सॉरी मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 13, तो साइन कॉस ए B/H, तो बेस है 12, हाइपोटेनियस है 13, साइन कॉस, फिर आता है 10, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12। नाउ साइन का अपोजिट होता है, उसे बोलते हैं कॉसेक। कॉसेक हो जाएगा H/P, यानी कि 13/5। सेक हमें गिवन है, बचा क्या हमारे पास, कॉट। तो कॉट जो होता है वो 10 का अपोजिट हो जाता है, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं 12/5। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा समझाए गए सारे सवाल आपको समझ में आए हो। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर बिल्कुल करें। और फिर से मैं उन्हीं सब छात्रों को बधाई देना चाहता हूँ जो इस बार परीक्षा में सफल हुए हैं, और बाकी छात्रों को जो असफल हुए हैं वो कृपया धैर्य बनाए रखें और जीवन में आगे इस लड़ाई को संघर्षपूर्ण लड़ते रहें। धन्यवाद।